हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज आपकी सेहत में हैरत अंगेज तब्दीली ला सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तुखम मलंगा के बारे में, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। बहुत से लोग तुखम मलंगा इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि इसे सही तरीके से कैसे खाया जाए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और इसके असल फवाइद क्या हैं। आज की वीडियो में हम तुखम मलंगा के ग़िज़ाई अज्जा, सेहत पर उसके असरात, इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका, एहतियातें और आम गलत फहमियों के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तुखम मलंगा क्या है? तुखम मलंगा छोटे साइज के स्याह या सफ़ेद बीज होते हैं जो पौधे सैल्विया हिस्पैनिका से हासिल किए जाते हैं। पुराने ज़माने में एज़टेक और माया तहजीब के लोग इन बीजों को तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज दुनिया भर में इसे सेहत बख्श ग़िज़ा के तौर पर तस्लीम किया गया है। तुखम मलंगा में मौजूद ग़िज़ाइयत सिर्फ 2 खाने के चम्मच तुखम मलंगा में मौजूद फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तमाम अज्जा जिस्म की मजमूई सेहत के लिए इंतहाई अहम है। निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाता है। अगर आप कब्ज़, बदहज़मी या आंतों की सुस्ती का शिकार हैं तो तुखम मलंगा मददगार साबित हो सकता है। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब इसे पानी में भिगोया जाता है तो ये जेलनुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो आंतों की हालत को बेहतर बनाती है, और नतीजा ये होता है कि कब्ज़ में कमी होती है, हाज़मा बेहतर होता है, पेट हल्का महसूस होने लगता है। वज़न कम करने में मदद। वज़न कम करने वाले अफराद में तुखम मलंगा बहुत मकबूल है, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होता है, देर तक पेट भरा महसूस होता है, भूख कम लगती है। जब भूख कम लगेगी तो गैर ज़रूरी खाने खाने से भी बचाव रहेगा। याद रखें, सिर्फ तुखम मलंगा खाने से वज़न कम नहीं होगा, बल्कि मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद। तुखम मलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा ज़रिया है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है, कोलेस्ट्रॉल के तवाज़ुन में मावन साबित हो सकता है, जिस्म में सोजिश कम करने में मददगार है। दिल की सेहत के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ इसका इस्तेमाल मुफीद हो सकता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि कैल्शियम सिर्फ दूध में होता है, लेकिन तुखम मलंगा में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शुगर कंट्रोल करने में मदद। तुखम मलंगा में मौजूद फाइबर खून में शुगर के जज़ब होने की रफ्तार को कम करते हैं। इस वजह से खाने के बाद शुगर में अचानक इजाफा कम हो जाता है। शुगर का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। अलबत्ता शुगर के मरीज अपनी दवाएं बंद ना करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तवानाई बढ़ाता है। बहुत से लोग दिन भर थकावट महसूस करते हैं। तुखम मलंगा प्रोटीन, सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है, जो जिस्म को तवानाई देने में मदद देते हैं। इसी वजह से खिलाड़ी भी इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। जिल्द के लिए मुफीद। जिस्म को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद देते हैं। ये जिल्द की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जिल्द की ताजगी के लिए कबल अज़ वक्त बुढ़ापे की अलामात को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बालों की सेहत। प्रोटीन, जिंक और मादनियात बालों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तुखम मलंगा इन ग़िज़ाई अज्जा का अच्छा ज़रिया है। मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ इसका इस्तेमाल बालों की मजमूई सेहत में मदद दे सकता है। जिस्म में पानी की कमी में बचाव। जब तुखम मलंगा पानी जज़ब करता है तो कई गुना फूल जाता है। इसी वजह से गर्मियों में बहुत से लोग इसे मशरूबात में शामिल करते हैं। ये जिस्म को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। पट्ठों की सेहत। वर्जिश करने वालों के लिए प्रोटीन अहम है। तुखम मलंगा में मौजूद प्रोटीन पट्ठों की तमीर और बहाली में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तुखम मलंगा इस्तेमाल करने का सही तरीका। 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 से 2 चम्मच तुखम मलंगा शामिल करें, 15 से 30 मिनट भिगो दें और फिर उसको इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका, नींबू पानी में शामिल करें, इससे जायका भी बेहतर होगा और ताजगी भी मिलेगी। तरीका नंबर 3, दही के साथ इस्तेमाल करें, फ्रूट चाट या सलाद में इस्तेमाल करें। रोज़ाना कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें? आमतौर पर 1 से 2 चम्मच खाने के रोज़ाना काफ़ी होते हैं। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पेट फूल सकता है, गैस बन सकती है
हाजमे की शिकायत हो सकती है। तुखमलंगा खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? सुबह निहार मुंह, नाश्ते के साथ, वर्जिश से पहले, शाम के वक्त हल्की भूख में। किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? अगर आप खून पतला करने वाली मेडिसिन लेते हैं, शदीद एलर्जी रहती है, हाजमे के मसाइल में मुब्तला हैं, कम ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, तो इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आम गलत फहमियाँ। सिर्फ तुखमलंगा खाने से वज़न कम हो जाता है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये हर बीमारी का इलाज है, ये भी बहुत गलत फहमी है। जितना ज़्यादा खाएं उतना फ़ायदा होगा। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी चीज़ भी खाएं तो वो आपको नुकसान देगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये तमाम बातें दुरुस्त नहीं हैं। दोस्तों, तुखमलंगा एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जो हाजमा, दिल, हड्डियों, तवानाई और मजमूई सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन याद रखें, इस एक चीज़ को जादुई इलाज समझने की बजाय मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद और रोज़ाना वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल व्हील ऑफ हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।